हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृभ्याम नमः। पांडाल में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, और आप लोग पर भगवान की कृपा है। मैं बार बार इस पर वो कहता हूँ कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर हो। इस कलयुग में दो ही चीज दुर्लभ होगा, संतों का समागम होना और भगवान की कथा। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। और ये दो चीजें जिसके यहाँ होगी, जिसका परम सौभाग्य होगा, जिसको भगवान संतों का समागम होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, तो उनके जीवन विपत्ति नहीं आएगी। हनुमान जी महाराज स्वयं कहे हैं सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक जीवन में सुमिरन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तब तक चाहे जितना भी धन कमा लो, चाहे जहां भटको, आपके आवागमन से चक्कर छूटने वाला नहीं है। चक्कर छूटने का एक ही रास्ता है, भगवान के चरणों की शरणागति ले लो। आज बंधुओं, माताओं, सज्जनों, हम लोग प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय, इस स्कंद में 19 अध्याय ही है प्रथम स्कंद में टोटल। तो हम लोग आज लास्ट जो अध्याय 19वां, राजा परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन, इस पर चर्चा करेंगे। जब जैसा मैंने 18वें अध्याय में बताया कि उनको श्राप लगा कि तक्षक सर्प, अब उन्होंने मरा हुआ सर्प डाले थे श्री समीर ऋषि के गले में, तो उनके ईश्वर के बच्चे श्री सिंह ऋषि ने श्राप दिया था। जब उस श्राप की प्रशंसा ऋषि जी ने नहीं किया था कि वो धर्मात्मा राजा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एक बार पूछना अवश्य पूछ लिए होते। इधर क्या हुआ, जब राजा आते राजधानी में अपना सब मुकुट उतारते हैं, वस्त्र उतारते हैं, स्नान करते हैं, तो उनका ध्यान जाता है आज मैं बहुत गलत काम कर दिया, और अब क्या करें, ये सोच रहे थे। और ठीक उसी समय ऋषि कुमार के बालकों ने पहुंचे और बताए कि 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मौत हो जाएगी, अपने आवागमन के मुक्ति का मार्ग का कोई उपाय सोच लो। जब उनको यह मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं इस संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग होने का कारण प्राप्त हो गया है। वो तुरंत संसार में नहीं आए। राजा परीक्षित एकदम युवा थे, उनसे हमें सीखना चाहिए। सब अवस्थाओं में, कभी भी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में हमेशा भगवान की कथा सुनने को मिले, सत्संग भजन कीर्तन करते रहो। ये शरीर सांस झूले, कब आवागमन बंद हो जाए, तो हम लोग सोते हैं रहने दो, बाद में करेंगे, ऐसा कभी नहीं। देखिए राजा परीक्षित का उदाहरण, तो युवा थे, वो तुरंत जन्मेजय को मैंने बुलाए, उनको राज्य दिए और तुरंत गंगा जी के तट पर चले गए, समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। हाँ, और वहां पे 88,000 संत उपस्थित थे। उसके अलावा इस लोक से उस लोक के तमाम लोग थे। कुछ जिक्र मैं करूंगा कौन कौन से लोग वहां और भी आए थे। अत्रि, वशिष्ठ, चयन, सरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम और देवल, अष्टवेश, अष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिंपलाद, मैत्रेय, कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद, इनके और भी जितने भी देवर्षि थे सब आए थे। इतने ब्रह्मर्षि थे सब आए थे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सभी लोग एकत्रित हुए और पूछा गया कि भाई इनकी अमर कथा कौन जानता है। अमर कथा उस समय कोई जानते नहीं थे। महाराज परीक्षित परम धीर थे और वे गंगा जी के दक्षिण तट पर
पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठे थे। गंगा जी के दक्षिण तट पर कुश के आसन पर बैठे थे, उनका मुख जो है उत्तर की तरफ था। अब उस समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूछा गया, भाई अमर कथा कौन जानता है जिसके सुनने से अमर हो जाए। तो जितने लोग वहाँ थे, अमर कथा किसी को आती नहीं थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, नारद जी आ गए। नारद जी बोले, भाई अमर कथा तो श्री सुखदेव जी महाराज ही जानते हैं। तो लोगों ने कहा उनको कैसे आएंगे, जल समाधि में रहते थे। और वहाँ पर फिर नारद जी उन्हें बुलाने गए। तो एक बार पहली बार उन्होंने तो मना कर दिया कि राजा की गलती है, इसी कारण नहीं चलूँगा। दोबारा फिर गए और एक दृष्टांत दिए कि गुरुवर ये बताइए कि अगर कोई रास्ता है, रास्ते के बगल कुआं है और कुएं पर आँख वाला व्यक्ति बैठा है और रास्ते से कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, अगर कुएं में भटक कर गिर जाए, रास्ता भटक कर कुएं में गिर जाए तो पाप किसको लगेगा? देव जी कहे, अरे नारद जी, देवर्षि, पाप तो उस आँख वाले व्यक्ति को लगेगा जो कुएं की जगत पर बैठकर यह देख रहा है कि अंधा व्यक्ति जा रहा है, तो उसे रास्ता, सही रास्ता बता देना चाहिए। उन्होंने कहा, बस मेरा उत्तर मिल गया। बोला, कहने का तात्पर्य क्या? कहा, अंधा व्यक्ति का मतलब हुआ अज्ञान। माने यह हुआ कि आंख वाला व्यक्ति ज्ञान वाला व्यक्ति। राजा को जो मुकुट पहने थे, सोने में कलयुग था, उनकी बुद्धि अंधी हो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसका ऐसा श्राप, ऐसा कार्य बन गया। अगर उनका उद्धार नहीं होता तो पाप आपको लगेगा। ऐसा विचार करके भगवान की ऐसी कृपा थी। फिर वहाँ पर जो आए, उन्होंने कहा, चलिए मैं आता हूँ। सुखदेव जी महाराज आए तो लोगों ने, जितने लोग थे, खड़े होकर सब प्रणाम किए। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। सुखदेव जी ने कहा कि आप लोग बताइए, आप लोगों को इतनी है, अब हम 16 वर्ष के, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो संत ब्राह्मणों का उत्तर था कि हम लोग, शारीरिक उम्र तुम्हारी लंबी है लेकिन मानसिक उम्र नहीं है। हम लोग अमर कथा जानते हैं। क्योंकि आप अमर कथा जान रहे हैं, इसलिए जो मानसिक बुद्धि श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ घोषित किया गया। जब सुखदेव जी बैठे कथा कहने, तो बोले कि उनका, राजन आप दुखी क्यों हो? बहुत दुखी थे। बोले, महाराज हमारी मृत्यु 7 दिन में निश्चित कर दी गई है, क्या करें? सुखदेव जी महाराज कहे, अरे इस संसार के समस्त प्राणी, चाहे चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब भी मरेंगे 7 दिन में ही तो कोई एक दिन होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस 7 दिन में तो कोई दिन होगा। और आप क्यों नहीं ऐसा सोचते कि इस कलयुग में लोगों के हाथ में घड़ी है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं कि अगली घड़ी क्या होगा। आप 7 दिन 7 रात, एक दिन रात में 24 घंटा होता है, 7 दिन रात में 24 गुणे 7, 168 घंटा। यहाँ काल क्या, महाकाल भी प्रवेश नहीं करेगा। जिस कलयुग में एक क्षण की भी विश्वसनीयता नहीं है, उसमें आप 168 घंटे 7 दिन 7 रात सुरक्षित हैं। इसको श्राप नहीं, वरदान ही मानो। ये सब बातें होने के बाद उन्होंने 2 प्रश्न किया। कि पहला प्रश्न उनका यह था कि जीव को सदा सर्वथा क्या करना चाहिए, और दूसरा था जिसकी मृत्यु थोड़े समय में होने वाली है, जो थोड़े समय मरने वाला है, उनका क्या कर्तव्य है। इस प्रकार का प्रश्न के सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाए। जब कथा अंतिम चरण में आई तो उन्होंने कहा, सुखदेव महाराज, राजन अब जो है समय नजदीक आ गया, मैं जाना चाहता हूँ, 7वां दिन है और आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे मैं जाऊंगा वैसे तक से सब काटेगा, आपकी मौत हो जाएगी। राजा हंसने लगे, बोले कि मैं सावधान हूँ, आपकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, यह अमर कथा सुनकर मैं सावधान हूँ, यह बात कहकर हंसने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन आप हंस क्यों रहे हो? पहले दिन आए थे तो आप बहुत दुखी थे, रो रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु पहले दिन मैं राजा परीक्षित के रूप में था, अब अंतिम दिन मैं राजा परीक्षित नहीं हूँ। कहे, क्या बात करते हो? हमारे सामने जो तुम बैठे हो राजा परीक्षित नहीं हो? कहे, नहीं।
कहे नहीं हो, कहे तब क्या हो? कहे मैं आपकी विशेष कृपा से, संत ब्राह्मणों की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद जो आपके मुख से अमृतवाणी सुना, इससे मैं यह सीख गया कि मैं राजा परीक्षित नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को न कोई नष्ट कर सकता, न जला सकता, न काट सकता है, इसलिए मैं सावधान हूं। तो यह कथा जो है अमृतमयी कथा है, जो इसको सुनता है वो अमर हो जाता है। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। सज्जनों, माताओं, बहनों, यहाँ उपस्थित सभी लोग, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के माने प्रथम स्कंद आज समाप्त हुआ। अब अगली बार जो हम लोग कथा कहेंगे वो द्वितीय स्कंद प्रारब्ध होगा।